अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज के लेसन की तरफ चलते हैं। हमने कल ग्रामर पेज नंबर 161 पे मजमून इल्म एक लाजवाल दौलत है को पढ़ा था। हाफ मजमून हमने किया था। नेक्स्ट जो हाफ मजमून रहता है उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। मजमून इल्म एक लाजवाल दौलत है। लाजवाल मतलब कि कीमती, बहुत ही कीमती, ना ख़त्म होने वाली, यानी कि इल्म जो है एक बहुत ही कीमती और ना ख़त्म होने वाली दौलत है। पेज नंबर 162 पे देखें, यहाँ तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं। इल्म की बदौलत आज हमारी खुराक पहले से बेहतर है, यानी कि इल्म की वजह से जो हमारी खुराक है वो पहले से बेहतर है। खुराक और फसलों को महफूज किया जा सकता है। खुराक और फसलों को महफूज किया जा सकता है। इल्म की बदौलत यानी कि इल्म की वजह से आने वाली आफात से आगाही हासिल की जा सकती है, यानी कि इल्म की वजह से आने वाली जो मुश्किलें हैं उनसे हम बाखबर हो सकते हैं। हमें उन मुश्किलात का वक्त से पहले जो है पता चल सकता है, हम पता लगा सकते हैं और इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। इल्म हमें वालिदैन की इज़्ज़त, बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत करना सिखाता है, एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में आगाही देता है, यानी कि हमें ख़बर देता है, इत्तला देता है। इल्म के हसूल के दौरान यानी कि इल्म हासिल करने के दौरान जो मसाइल आए उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, यानी कि इल्म हासिल करने के दौरान जितने भी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़े, मतलब कि हमारे सामने जितनी भी मुश्किलात आए हमें उनका जो बहादुरी से जो है एक पुख्ता इरादे के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए अगर हमें दूर दराज भी सफ़र करना पड़े तो करना चाहिए, यानी कि अगर हमें इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने की खातिर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। ये देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म को हासिल करो चाहे तुम्हें कितने भी दूर जाना पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो इल्म को ना छोड़ो बल्कि इल्म हासिल करते रहो। इस हदीस से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इल्म की क्या अहमियत है, यानी कि बच्चों आप इस हदीस से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, फरमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है, कितनी जो है कदर व मंजिलत है। इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। इल्म ही हमें सीधा रास्ता दिखाता है, यानी कि इल्म जो है सिर्फ मर्द पर नहीं बल्कि औरत पर भी फ़र्ज़ है और इसी इल्म की वजह से हम बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आ सकते हैं। मतलब कि अगर कोई इंसान सीधे रास्ते से भटक चुका है तो वो इल्म ही की वजह से सीधे रास्ते पर जो है चल सकता है, अपने हर मकसद में कामयाब हो सकता है। जो कौमें इल्म हासिल करती हैं वो हमेशा तरक्की करती हैं, यानी कि वो कामयाब होती हैं, उनकी दुनिया में इज़्ज़त की जाती है। हम भी इल्म हासिल करके अच्छे इंसान बनेंगे और अपने वतन का नाम रोशन करेंगे, यानी कि ऐसी कौमें जो इल्म हासिल करती हैं, जो इल्म को हासिल करना अपना मकसद बना लेती हैं, वो हमेशा अपने हर मकसद में कामयाब होती हैं। इसलिए हम जो हैं हम भी इल्म हासिल करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वो जो आज हमारा मजमून जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो जितना मजमून हमने पढ़ा है आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।